कोरोना संक्रमितों के उपचार में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने विशेष मामलों को छोड़कर औद्योगिक कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को सीमित कर दिया है। सरकार की कोशिश है कि उद्योगों को आपूर्ति की बजाय ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई हॉस्पिटल में की जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को समय पर सहायता मिल सके और उनकी जान को बचाया जा सके। केंद्र सरकार का यह फैसला 22 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। हालांकि 9 उद्योगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने के चलते उपचार के लिए ऑक्सीजन की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। लगातार कोरोना का संक्रमण देश में बढ़ता जा रहा है, तो उसी के साथ ही देश भर में ऑक्सीजन का संकट गहराने लगा है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत हुई है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के चलते 12 लोगों की जान जाने की खबर कल सामने आई थी। अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई, जिसके चलते 12 कोरोना संक्रमित तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया उन्होंने। ऐसी तस्वीरें देश भर में कई जगहों से देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन की कमी लगातार देखने को मिल रही है। जैसे जैसे कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऑक्सीजन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। कई राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी की शिकायत केंद्र से की है। केंद्र से लगातार ऑक्सीजन की मांग की जा रही है, तो वहीं केंद्र की ओर से भी पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ रेलवे ने भी कदम उठाया है। अब रेलवे भी ऑक्सीजन की सप्लाई करने में जुटेगा। स्पेशल ट्रेन चलाकर ऑक्सीजन राज्यों तक पहुंचाने का काम रेलवे की ओर से किया जाएगा। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण। प्रीत, लगातार जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। क्या व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है? जी बिल्कुल, तमाम राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र, एमपी की, गुजरात, यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, खासतौर पे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सभी स्टेट्स में राज्य सरकारों की ओर से केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सिलेंडर समय पे पहुंचाने की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है राज्यों को कि तमाम जो उद्योग हैं जिनमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, उन पे रोक लगाया जाएगा। 22 अप्रैल से ये जो रोक है ये प्रभावी होगी, ताकि जल्द से जल्द तमाम जो अस्पताल है जहां पर क्रिटिकल सिचुएशन में मरीज एडमिट है, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, जल्द से जल्द पूर्ति हो सके। हालांकि 9 ऐसे उद्योग हैं जिनको सप्लाई जिनकी बंद नहीं की जाएगी, जिनको छूट दी जाएगी, जिसमें दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरी या फिर कचरा और जल का जिस तरीके से संयंत्रण किया जाता है, उसमें तमाम तरीके की जो ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल किया जाता है सिलेंडर्स का, उससे रोक नहीं लगेगी। वो जो उद्योग है वो सुचारू रूप से जारी रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से राज्यों को, जिस तरीके से अस्पतालों को जरूरत है ऑक्सीजन की, उसकी सप्लाई ज्यादा से ज्यादा की जा सके और बेहतर की जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है तमाम राज्यों में, जहां पर समय पर जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है वो सिलेंडर पहुंचाए जा सके। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण, जिन्होंने बताया कि अब रेलवे भी ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में जुट गया है। ऑक्सीजन पहुंचाने में रेलवे भी मदद करेगा। स्पेशल ट्रेन यहां पर चलाई जाएगी, जिसके माध्यम से राज्यों को तत्काल ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी।